त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत हम एक नए प्रश्न को लेने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि यदि cos थीटा ऋण sin थीटा बराबर वर्गमूल 2 sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर वर्गमूल 2 cos थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। यदि लिखा है मतलब ये चीज हमको दिया हुआ है, तो इसे हल करते हैं। दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर वर्गमूल 2 sin थीटा। तो इसमें हम साइन वाले पद को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा cos थीटा बराबर, इसको पक्षांतर करते हैं, वर्गमूल 2 sin थीटा धन sin थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे देखिए sin थीटा दोनों में है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो sin थीटा के बाद वर्गमूल 2 धन 1 मिला। अब यहाँ पे बटे में हमारा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम वर्गमूल 2 धन 1 है, इसका हम परमीकरण करेंगे। ठीक है, अंश में है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अंश का परमीकरण करने पर। और आपको पता ही है कि जब भी परमीकरण किया जाता है तो बीच का चिन्ह बस बदल जाता है, तो उसको हम बदल देते हैं और लिखते हैं cos थीटा बराबर sin थीटा गुणे वर्गमूल 2 धन 1 बटे वर्गमूल 2 ऋण 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1। और इसको ध्यान से देखें तो वर्गमूल 2 ऋण 1 वर्गमूल 2 ऋण 1 दोनों कट जाएगा, तो हमारा फिर ऊपर वाला ही पद पूरा मिल जाता है। ये क्या कहलाता है, परमीकरण। क्योंकि अंश वाले को किए हैं इसलिए इसे अंश का परमीकरण कहेंगे, और जब हर को करते हैं तो हर का परमीकरण करेंगे। तो हमारे इस प्रश्न में अंश का हो रहा है, इसलिए इसे हम अंश का परमीकरण कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 धन 1 है और यहाँ पे वर्गमूल 2 ऋण 1। इसका मतलब ये कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, a धन b गुणे a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से लिखने लगेगा cos थीटा बराबर sin थीटा और वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग और पूरे के बटे में वर्गमूल 2 ऋण 1। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर sin थीटा, वर्गमूल का वर्ग कर रहे हैं इसलिए वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 1 का वर्ग 1 ही होता है और बटे वर्गमूल 2 ऋण 1। ये जो हर वाला जो संख्या दिख रहा है इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा वर्गमूल 2 ऋण 1 बराबर sin थीटा, और 2 में से 1 घट गया, 1 बचा, 1 का गुणा sin थीटा से होगा तो हमको sin थीटा ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 cos थीटा ऋण cos थीटा बराबर sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस cos थीटा को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा वर्गमूल 2 cos थीटा बराबर cos थीटा धन sin थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, जो हमको सिद्ध करना था हम वहां पहुंच गए हैं। हमको सिद्ध करना था cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर वर्गमूल 2 cos थीटा, तो हमको वही चीज मिल गया है, cos थीटा धन sin थीटा बराबर वर्गमूल 2 cos थीटा। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे हमने केवल कुछ गणितीय
विधियों का उपयोग किया है और एक सरसमीका का उपयोग करके हमने इस प्रश्न को आसानी से सिद्ध कर दिया।